तो अभी क्या हुआ, ये कृष्ण के पैरों में कैसे आया? कृष्ण के पैरों में यह कैसे आया कि जब कृष्ण और श्रीमती राधा रानी से उन निकुंजों में मिलते हैं, एंड दे आर हैविंग दे आर हैविंग enjoying टुगेदर विथ ईच अदर। तो राधा रानी क्या करती है, कुमकुम से अपने आप को डेकोरेट करती है। आप देखेंगे जितने भी आप विलेजेस थे उस समय क्या होता था, गर्मी होता था, है ना। एंड इट वॉज ऑल्सो टैटूज बनाने का वो रहता था। तो गर्ल्स क्या करती थी, गोवर्धन का कुछ भी काजल या कुछ भी रेड स्टोन से टैटू बनाना। गर्मी होती है तो आप देखेंगे कि अ, मेहंदी भी लगाई जाती थी कि हाथों को कूल रखने के लिए। पैरों के तलवों के नीचे अलता लगाया जाता था, क्योंकि इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। तो वहाँ गर्मी की वजह से क्या होता है कि ये सारी चीजें कूल ऑफ करने के लिए होती थी। मेहंदी के डिजाइन्स, कुमकुम लगाया जाता था। अभी कुमकुम क्या होता था, एक तो वो रेडनेस लाता था ऑन द चेस्ट, ऑन द गर्दन, डिजाइनिंग, टैटूइंग। और आप यहाँ यहाँ पे भी देखेंगे गोपी डॉट्स होती थी कुमकुम की। सो दिस इज हाउ द वुमन यूज टू ब्यूटिफाई देमसेल्फ। और क्या, वो थोड़ा ठंडक भी प्रोवाइड करता था, इट इज लाइक अ टेल्कम पाउडर की तरह भी होता था। सो वेन एवर राधा एंड कृष्ण आर इंजॉइंग टुगेदर, तो श्रीमती राधा रानी के बॉडी से वो जो कुमकुम होता था वो भगवान के पैर में लग जाता था, है ना। एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अभी ये सारी चीजें क्या होता है, कृष्ण अकेले करते हैं। लाइक आई टोल्ड यू, कृष्णा जाते तो अपने ग्वाल बाल फ्रेंड्स के साथ हैं गोपी गाय चराने, एंड ही इज गोइंग अराउंड द गोवर्धन, कभी किसी फॉरेस्ट कभी किसी फॉरेस्ट। पर बीच बीच में लाइक लुक्का छुपी का खेल हो रहा है तो कृष्णा गायब हो जाते हैं। या उनके फ्रेंड्स जो है थोड़ी देर के लिए एक स्लीप, एक थोड़े नैप लेने के लिए सोते हैं, तो कृष्णा कहते हैं ओके आई विल टेक केयर, तुम सो जाओ मैं देखूंगा। कृष्णा गायब हो जाते हैं। एंड समटाइम्स कृष्णा वैसे ही गायब हो जाते हैं। और बाद में जब उनके फ्रेंड्स मिलते हैं तो कृष्णा कहते हैं वो मैं तो वे भूल गया था। नहीं नहीं, मैं तो इस गाय के पीछे चला गया था, ये गाय कितनी नॉटी है ना, ये मेरे को उधर ले गई। तो एक एक दो दो घंटा बीच में कृष्णा गायब हो जाते हैं। एंड उसके उनके फ्रेंड्स जो हैं ढूंढते रहते हैं। और जो वो एक एक दो दो घंटा क्या होता है, कृष्णा अकेले क्या मिलते हैं उन नवरित नव वो निकुंजों में जाके श्रीमती राधा रानी से मिलते हैं। एंड देन दे आर इंजॉइंग देमसेल्व्स ओवर देयर। और फिर क्या होता है, उनके पैरों में वो कुमकुम लग जाता है। सो दिस इज वन ऑफ अ श्लोका विच टेल्स अबाउट कि हाउ श्रीमती राधा रानी, यहाँ पे ना गोपी भाग्य बता रही है कि कृष्णा को सिर्फ एक एक वुमन कैप्चर कर सकती है, वो है श्रीमती राधा रानी। सो दैट इज आर दैट इज आर दैट इज आर वृंदावनेश्वरी, दैट इज आर महारानी, शी इज आर पटरानी। सो नाउ द श्रीमती राधा रानी के जो ड्रेस पे कुमकुम लगा है, जो उनका डिजाइनिंग का कुमकुम है, अब कृष्णा के पैर में हो गया। ना कृष्णा जो है अपना ड्रेस व्रेस ठीक करके ना वो भाग रहे हैं, क्योंकि अगर अब वो भागे नहीं तो उनके जो ग्वाल बाल फ्रेंड्स हैं वो उनको यू नो मिलेंगे नहीं। देन दे विल मेक अ मोर सर्च, सर्च वो बढ़ा देंगे, एंड प्रोबेबली कृष्णा कॉट ना हो जाए, कृष्णा पकड़े ना जाए। तो वो फटाफट भागते हैं। एंड नाउ उन कृष्णा ने क्या किया हुआ है, शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं। और वो शॉर्टकट कहाँ है, वो ट्राइबल एरिया है जहाँ पे ये आदिवासी लोग रहते हैं, उनके आसपास की जगह से वो शॉर्टकट्स है। जनरली द सोसाइटी के लोग, द विलेजर्स डोंट गो टुवर्ड्स दैट साइड, बिकॉज वहां पे आदिवासी लोग रहते हैं, तो दे डू नॉट डिस्टर्ब देम एंड दे डोंट डिस्टर्ब देम। तो एक ऐसे जोग्राफिकल लाइन खिंचा हुआ है ना, अनसेड अनथिंग, कि तुम हमें मत डिस्टर्ब करो, हम तुम्हें ना डिस्टर्ब करें। बट कृष्णा क्या करते हैं, नाउ ही हैव टू कैच अप विद हिज फ्रेंड। अगर नॉर्मल वे से जाएंगे तो इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम ना। तो कृष्णा क्या करते हैं, छुपते छुपते, और अगर वो नॉर्मल वे से जाएंगे, है ना, कृष्णा अगर वो नॉर्मल वे से जाएंगे तो उनका कैप्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना, क्योंकि गोवर्धन पे उनके फादर भी हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स के फादर भी कई बार गाय चराने आए हुए होते हैं।
उनके फ्रेंड्स के फादर भी कहीं पे मिल जाते हैं। कोई गोपी मिल सकती है, बरसाना है, गोवर्धन के पास नंदगांव है, बरसाना है, इतने सारे विलेजेस हैं, आनी और है ना, सब है। तो कोई ना कोई पहचान वाला टकर जाएगा। तो फिर कृष्णा बहाना नहीं बना पाएंगे, अरे ये गाय जो है वो जंगल में गुम हो गई थी, अरे ये गाय उधर चली गई थी। कृष्णा ऐसे बहाना नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए वो ऐसे वे से जाते हैं कि जो बहुत सिक्लूडेड हो, वहाँ नॉर्मल फुटफॉल ना हो, एंड नॉर्मल लोगों से वो मिले ना। और पता है आदिवासी लोग जब हम जैसों को देखते हैं तो वो आएंगे नहीं। बट कृष्णा को क्या पता, जो ये आदिवासी वुमन है वो भी छज्जे से खड़े होकर कृष्णा की ब्यूटी से इतनी ज्यादा मोहित हो गई हैं। दे हैव ऑल्सो हैव दोस लस्टी डिजायर्स ना, वुमन कैन हैव दैट डिजायर। कोई भी हैंडसम मैन देखोगे तो द वुमन विल ऑल्सो से ओ काश ये मेरा बंदा होता है, या बंदा भी कहता है अरे काश, कोई भी ब्यूटी चीज देखोगे ना तो आपको लगता है ये हमारे पास भी होनी चाहिए। एंड द कृष्णा इज द मोस्ट अट्रैक्टिव, और वो तो अट्रैक्शन ही अलग लेवल का है कि एवरी जब पत्थर मेल्ट हो जाते हैं, जब गोवर्धन के पत्थर भगवान के चरण रखते ही मेल्ट हो जाते हैं, तो भगवान की अंग कांति देख के कोई क्यों नहीं अट्रैक्ट होगा। देर इज नो अदर रीजन कि भगवान की अंग कांति देखे बिना कोई बिना अट्रैक्ट हुए रह जाए। रूप गोस्वामी पता है क्या कहते हैं अपने पदावली में? रूप गोस्वामी कहते हैं, देखो मैं तुमको पहले वार्न कर रहा हूं, यदि आपको अपने घर वालों से प्रेम है, यदि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ हु हा करनी है, उनके साथ ड्रिंकिंग कैंपेन्स पे जाना है, यदि आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, यदि आपने अपनी बेबी के साथ वेकेशंस प्लान करनी है, यदि आपको शादी ब्याह जैसे फेस्टिवल्स, दिवाली, होली अपने परिजनों के साथ मनाना है, कॉशन, देन डू नॉट एवर 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 गो टू द वृंदावन। और वृंदावन में जमुना जी के तट पे तो बिल्कुल भूल के मत जाना। अच्छा बाय चांस वहां पे भी पहुंच गए तो वहां पे जो कदम्ब का पेड़ है, वहां तो बिल्कुल आंख उठा के मत देखना। और उस कदम के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ वो एक काला लड़का जो कि बंसी बजा रहा है, उसकी तरफ तो बिल्कुल मत देखना। नहीं तो अपने परिजनों के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है, जो तुम्हारा दिल धड़क रहा है कि मैं उनके साथ ऐसा प्लान कर लूं या वैसा प्लान कर लूं, वो सब हट जाएगा। You will be attracted towards that black boy. So if you love your family, if you love your kids, if you love your friends, do not ever go to Vrindavan seeing that boy, black boy standing under the black tamal, under the kadamba tree. Don't ever go over there at the bank of the black Jamuna, है ना। एंड ध्रुव गोस्वामी उसमें यही कहते हैं, चांदनी रात में कदम्ब के पेड़ के नीचे काला लड़का जो बंसी बजा रहा है उसके प्रति मत अट्रैक्ट होना। तो मतलब इनडायरेक्टली कह रहे हैं, जाओ जाओ तुम क्यों घर बैठे हो, वृंदावन जाओ, जमुना के तट पे जाओ, कदम के पेड़ के नीचे उस काले लड़के के दर्शन करो, ताकि तुम इस संसारिक मोह माया से हटके उस ठाकुर जी के पास जा सको। सो बेसिकली इनडायरेक्टली क्या होता है, जब एक छोटा बच्चा होता है उसको बोला जाता है बेटा स्विच को नहीं टच करना, बेटा ये चीज नहीं करनी, है ना। वेन उसको नो नो बोलते हो तो वो बच्चा वही ज्यादा करता है। तो रूप गोस्वामी वही प्रिंसिपल लगा रहे हैं, मत जाना, डोंट गो डोंट गो, ताकि हमारे अंदर उत्सुकता होए, अच्छा ये होता है, चलो जाके देखते हैं, अच्छा ऐसा होता है, चलो हम जाके देखते हैं। सो दिस इज ऑल हैपनिंग देयर। तो क्या हुआ, तो दीज आदिवासी गर्ल्स भी हैं, ये कृष्ण के प्रति इतनी ज्यादा अट्रैक्ट हो गई हैं कि वाओ दिस इज कृष्णा, इज सो हैंडसम एंड वी ऑल्सो नीड टू बी विद हिम। एंड इतना लेवल ऑफ अट्रैक्शन उनका बढ़ गया है कृष्ण को देख के। एंड नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज, कृष्ण वहां से चले जाते हैं, तो वो कृष्ण का जो फुटपाथ है, जिस जिस घास के ऊपर कृष्ण चले होते हैं, तो वहां पे क्या देखती है, अरे इट हैज बीन रेड बाय द कुमकुम। जो भगवान के पैरों के में से जो कुमकुम गिरा है, जो कि श्रीमती राधा रानी का जो डेकोरेशन था उनकी चेस्ट पे, उनकी गर्दन पे, उनके फेस पे, वो जो कुमकुम भगवान के पैरों पे आ गया है, वो कुमकुम घास के ऊपर गिर गया है। सो वो क्या करती हैं, वो घास इकट्ठा करती हैं, वो कुमकुम उठाती हैं और वो अपने पूरे फेस पे और अपनी चेस्ट के ऊपर लगाती हैं। और ऐसा लगता है कि एज इफ
दे आर एम्ब्रेसिंग कृष्णा, एज इफ वो कृष्णा को हग कर रही है, श्याम सुंदर को वो जफ्फी पा रही है, हग कर रही है, एम्ब्रेस कर रही है। से क्या होता है कि कई बार यही होता है, हम अपने लवर की यूज चीज से भी उसको रिमेम्बर कर सकते हैं। लाइक दोज हु आर मैरिड, तो क्या होगा, अपने हस्बैंड का शर्ट देख लिया, योर हस्बैंड हैज गॉन टू अ फॉरेन कंट्री ना, बिकॉज ऑफ द वर्क, तो आप अपने हस्बैंड का शर्ट देखोगे, देन यू से ओ ही वॉज देयर, ही वोर दिस शर्ट, हम जब वहां पे गए थे, हम वहां पे टूर कर रहे थे, एंड देन यू कैन एम्ब्रेस दैट शर्ट। या एक छोटी माँ भी होती है, जब उसका बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो उसकी बॉल देख के या उसकी सॉक्स देख के या किसी भी प्रकार से वो चीजें देख के, ओ मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, अरे अभी तक तो वो मेरे साथ रहता था। सो दिस इज द वे वन शोज द लव ना। तो उसी प्रकार से नाउ दिस इज द कुमकुम, तदिया एंड उद्दीपन वाला कॉन्सेप्ट, यस। सो ये अब क्या है, भगवान के पैर में से ये जो कुमकुम निकला है, अभी ये कुमकुम ने भगवान का श्री लोटस फीट को टच किया है, और ये कुमकुम जो है ये स्प्रेड हो गया है सारी घास के ऊपर। एंड नाउ दिस एबॉरिजिन्स वुमन, ये आदिवासी स्त्रियां कह रही है, ओ हम हम दिखती अच्छी नहीं है, हम अच्छे कपड़े नहीं पहनती, हम आदिवासी हैं, हम स्नान नहीं करते, हमारे में वो लेवल ऑफ प्योरिटी नहीं है, हम इतनी सुंदर नहीं है, भगवान के सामने तो जाएंगे नहीं, नहीं क्या पता ये हमारा सामने देख के मुख फेर लें। बट ये देखो सखी, इन्होंने क्या छोड़ा है, इनके पैरों का, सो दे आर लाइक अ फैन गर्ल्स, एंड आइडल, कृष्णा इज एन आइडल, और जो वो कुमकुम है, दे आर जस्ट स्क्रेपिंग दैट ऑफ फ्रॉम द ग्रास, वो घास से निकाल के वो कुमकुम इकट्ठा करके, एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डिजाइनिंग देयर फेस, दे आर डिजाइनिंग देयर चेस्ट, और मन ही मन सोच रही हैं, दे आर एम्ब्रेसिंग कृष्णा। सो नाउ हेयर अगेन द गोपी, श्रीमती राधा रानी की जो द पावर है, जो श्रीमती राधा रानी का इंपॉर्टेंस है, उसको कवर कर लिया है ना, क्योंकि दे कैन नॉट गो सो ओपनली ना, वो अभी कहाँ घरों में बैठी हैं, छज्जों पे खड़े होके आपस में बात कर रही हैं, एंड काम कर रही हैं, या कुएं के पास गई हैं, वहां पे वो पानी जल भर रही हैं तो आपस में बात कर रही हैं, बट देन दे आर अंडर अ सोशल सर्कल, वहां पे लोग आते जाते रह रहे हैं। अभी श्रीमती राधा रानी का नाम ऐसे खुल के ले लिया तो उनकी बदनामी हो जाएगी, बट दे हैव कवर्ड, एंड नाउ दे आर सेइंग कि देखो, कि जिसके भी हृदय में लस्टी डिजायर्स आ रहे हैं, कृष्णा के प्रति लव आ रहा है, जिसके भी हृदय में वो सारी चीजें आ रही है, दे आर ट्राइंग टू फुलफिल दैट, वो कर पा रहे हैं, वो उस चीज को कंप्लीट कर पा रहे हैं। बट वी, हम तो इतनी हतभागिनी है, इससे तो अच्छी वो आदिवासी गर्ल्स हैं, वो भगवान के पैर का कुमकुम अपने पे लगा के, एंड दे आर इन देयर हार्ट्स ऑफ हार्ट्स, दे आर एम्ब्रेसिंग कृष्णा, कृष्णा को जफ्फी पा रहे हैं, कृष्णा को प्रेम से देख रही हैं, और कृष्णा का यूज चीज वो कुमकुम इतना संभाल संभाल के रख रही हैं। तो हम तो बहुत ही ज्यादा हतभाग्नि है। सो रूप गोस्वामी कहते हैं, दिस इज द सेवेंथ स्टेज ऑफ लव, है ना, दिस इज कॉल्ड कृष्णा के साथ रहना, कृष्णा का अंग सानिध्य पाना, कृष्णा को टच करना इन अ लविंग एम्ब्रेस, and the kissing that happened. So this is the part of the Madhurya Rati, and this is called the seventh stage, and that this is called the seventh level of prema, that is called Madana. And under that Madana, मदन मतलब क्या होता है, मदन का मतलब होता है क्यूपिड। द आप पूरे छन्नी हो चुके हो क्यूपिड के एरो से, एंड योर सेंटर इज कृष्णा, एंड दिस इज द स्टेट ऑफ महाभाव, and who is the adhishtatri devi of this mahabhav, who can give you that mahabhav, that is Srimati Radha Rani. So that abhi kya, that is the nearest and the closest association अभी तक जितनों का डिस्कस किया दे कैन हैव विद कृष्णा इन द माधुर्य रति। डियर्स क्या है, सिर्फ आंखों से देख रही है, विद लव एंड अफेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, डेमी गॉडेस अपने प्लेन में है। डेमी गॉडेस कहाँ है, अपने प्लेन के अंदर है, और दे आर फेंटिंग ओवर देयर, नाउ दे आर नॉट कमिंग वेरी नियर टू कृष्णा। देखो ना, विसिनिटी नहीं है, कृष्णा के एकदम पास नहीं है, है ना, दे आर जस्ट डिस्टेंस से,
ठीक है। देन व्हाट हैपन, द ट्रीज के ऊपर जो पक्षी हैं, अगेन दे आर वॉचिंग देम फ्रॉम डिस्टेंस। द काव एंड देयर calves, अगेन दे आर वॉचिंग फ्रॉम द डिस्टेंस। द रिवर्स, दे हैव दो, दे हैव कृष्णा के पास आ गई हैं, बट दे आर ओनली एबल टू टच कृष्णास लोटस फीट। दैट्स इट। उनको कृष्णा का कोई तदिया नहीं मिल रहा, कृष्णा कुछ उनको दे नहीं रहे। दे हैव कम, बट क्लाउड्स भी क्या है, दे रहे हैं, कृष्णा को दे रहे हैं। पर इतना सामीप्य नहीं है ना, साख्य रति हो गई। क्लाउड्स का क्या है, साख्य रति है, फ्रेंडशिप का भाव है। बट माधुर्य रति में, इतनी विसिनिटी में, जो कृष्णा ने चीज यूज करी वो मिल रही है। एंड उससे क्या हो रहा है, आपके जो माधुर्य रति, जो आपके अंदर अग्नि है, लव का, लस्ट का, कि कृष्ण हमारे हो, उसका कितना क्लोजनेस आ गया, कि आप भगवान की यूज की हुई चीज आप यूज कर रहे हो। क्यों हम कहते हैं भगवान का महागार्लैंड मिल जाए, भगवान का प्रसादी मिल जाए, उनके पैरों पे लगी हुई तुलसी मिल जाए, उनको ऑफर्ड फ्लावर मिल जाए, तो ये कितना मतलब लाइक वी गेट सो हैप्पी ना, जो गले में वो तुलसी की माला पहनते हैं। सो इट, व्हाई डू वी नीड दैट, व्हाई डू वी नीड दैट? ओ, ये भगवान के अंग को टच किया है, ये ठाकुर जी ने गले को टच किया है, ओहो अहो भाग्य, अहो भाग्य। ये ठाकुर जी के पैर को टच किया है, ये तुलसी जी ठाकुर जी के पैर पे लगी हुई थी, कितना उनका बॉडी टच करके हमको मिल रहा है, वाओ। एज इफ द पुजारीज वोंट अलाउ अस टू गो टू द ऑल्टर। यदि हमने डीटी वर्शिप कोर्स ना किया हो, यदि हमने सच्ची मुच्ची का ध्यान ना रखा हो, एंड देन अनटिल एंड अनलेस पुजारी सर्विसेज में हम अच्छे ना हो, और हमारी सेकंड दीक्षा ना हुई हो, सो कितना सारा लिमिटेड है ना। अभी पुजारी लोग कितने, उनका कितना अच्छा भाग्य है कि दे आर टचिंग कृष्णा, दे आर ड्रेसिंग अप कृष्णा एंड श्रीमती राधा रानी, मोर पंखी लगा रहे हैं, फ्लावर गार्लेंड्स लगा रहे हैं। बट हम लोग एज अ नॉर्मल पीपल वी कैन नॉट गो एंड टच कृष्णा, या हम आलिंगन कर ले जो मंदिर में बिक रहा है। बट जब वो पुजारी वो फ्लावर्स हमें देते हैं, वो महा गार्लैंड हमें मिलता है, वो प्रसादी हमको मिलता है, तो हमें लगता है ओ दिस इज बीइंग टच्ड बाय कृष्णा एंड नाउ वी आर गेटिंग। तो वो क्या मिलता है, वो नियरनेस का एहसास होता है ना। अभी माँ का भी बच्चा चला गया है और वो कोई टॉय हाथ में लेके कह रही है ओ दिस बॉल इज ऑफ माय सन। अभी वो क्या है, वो सन तो नहीं है ना, बट शी इज पुटिंग ऑल हर लव इन दैट बॉल। वो गेंद बच्चा तो नहीं है, या वो कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगी, बट क्योंकि ये उसके बच्चे का प्रिय टॉय है, सो मदर इज जस्ट एडोर्निंग ऑल। इसको मेरे बेटे ने छोटी छोटी उंगलियों में टच किया था, इसको मेरे बेटे ने यूं उछाल के प्ले किया था। सो दैट इज द वे, है ना, वो सामीप्य, वो नजदीकी आ जाती है, जो बहुत दूर है वो बहुत पास हो जाते हैं। Getting my point? Please type yes or no. Am I trying to explain to you the feeling?